Hello everyone, welcome to Tech Gurus. Today our topic is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री एक बेसिक चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसके जस्ट बाद का जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। तो ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपका दो चैप्टर कंप्लीट करता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो बना देंगे। आप बिल्कुल सेशन को अंत तक सिंसियरली फॉलो कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ही इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होने से मेहनत करने का मज़ा कुछ और ही रहता है। तो मेहनत जितना मज़े में करेंगे तो सफलता उतनी ही ज़्यादा आपकी निश्चित होगी। तो मेहनत करने में दुखी नहीं होना है, मेहनत करने में बोर नहीं होना है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री क्रैश कोर्स टेक गुरुज करा रहा है क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। सीबीएसई आईसीएसई जेट 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 60 डेज का ये प्रोग्राम है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और बोर्ड में अच्छा स्कोर कीजिए। बोर्ड में अच्छा स्कोर आने से एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस अगर आपका एक बार डेवलप हो जाता है तो आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इस इंटेंशन के साथ बढ़ते हैं, इस बिलीव के साथ बढ़ते हैं कि आप भी सक्सेस हो सकते हैं। तो जब ये बिलीव आपके अंदर आ जाता है कि आप सक्सेस हो सकते हैं तो आप सक्सेस फिर हो जाते हैं, क्योंकि आप उसी इंटेंशन के साथ या उसी एनर्जी के साथ आप फिर अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। सेशन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये क्या है, सब टॉपिक है इसमें, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि हमारा ट्रिगोन और मिट्रॉन से मिलके बना हुआ है। मिट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट और ट्राइगोन का मतलब है थ्री साइड्स। तो मतलब थ्री साइड्स का मेजरमेंट, जिसे कि हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली ट्रायंगल का ही स्टडी है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रायंगल का ही स्टडी है। आप अभी इतना ही समझे। फिर देखिए, फिर ये बोल रहा है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो अभी बताया उसी को यहां पे लिखा गया है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, किससे? ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड्स, मिट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो क्या बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। आ रहा समझ में? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं, और सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसे कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, वाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, क्योंकि एंगल और साइड्स का कुछ रेशियो होता है, नहीं सॉरी, एंगल्स और साइड्स के रेशियो में कुछ एक रिलेशनशिप होता है। अगर वो रिलेशनशिप हम अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए और या आसान भाषा में समझने के लिए। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू ट्रायंगल। यहाँ पे बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल को रेफरेंस लेते हैं। किसे हम रेफरेंस लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को रेफरेंस लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? कि ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इतना क्लियर है? अगर एक राइट एंगल है ट्रायंगल में तो बाकी जो दो एंगल रहेंगे वो क्या रहेंगे? एक्यूट एंगल रहेंगे। वो क्या रहेंगे? एक्यूट एंगल रहेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर हम समझ लें। अगर ये राइट एंगल है, अगर हम इसे बोल रहे हैं ए, इसे बोल दे हम, सॉरी इसे ए नहीं बोलते हैं, इसे बोल देते हैं हम पी, इसको बोल देते हैं क्यू और इसे बोल देते हैं आर। क्योंकि पी राइट एंगल है
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया ये, राइट एंगल और क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में पहले हम इसका नोमेनक्लेचर समझ लें। अगर ए एक्यूट एंगल हम रेफरेंस लेते हैं, जनरली जो वर्टेक्स है उसी वर्टेक्स का हम क्या है एंगल में भी नाम दे देते हैं, तो ये एंगल हो गया आर। अगर हम आर एंगल को रेफरेंस लेते हैं तो ये साइड पी आर साइड, ये जो पी आर साइड है इसे हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं या बेस भी बोलते हैं। तो एडजेसेंट साइड को हम बेस भी बोलते हैं। तो बेस को अगर हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ओके, क्लियर है। फिर जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हाइट बोल देते हैं या परपेंडिकुलर बोल देते हैं। उसे हम हाइट बोल देते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। इतना क्लियर है। और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये सब आपको पता होगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एक्यूट एंगल पे हम फोकस कर रहे हैं। एक राइट एंगल है तो बाकी दो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अगर हम आर एक्यूट एंगल पे फोकस कर रहे हैं तो पी आर हमारा बेस होगा और पी क्यू हमारा क्या होगा, हाइट होगा। इतना क्लियर है। अगर हम इस Q को फोकस कर रहे हैं, ये Q एक्यूट एंगल को अगर फोकस कर रहे हैं तो PQ क्या है हमारा, अभी परपेंडिकुलर नहीं होगा, अभी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और PR जो कि इस एक्यूट एंगल के अपोजिट है, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हाइट और बेस को अच्छे से समझना है। ये हाइट और बेस किसके रेफरेंस पे हम बोलते हैं, एक्यूट एंगल के रेफरेंस पे बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम रेफरेंस लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे क्या है साइड्स का जो रेशियो है, उन रेशियोज को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। उन स्पेसिफिक नाम को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज are the ratios of the sides of a right angle triangle with respect to acute angle, with respect to acute angle लिखा है यहाँ पे देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम टी रेशियोज बोल देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन क्या होगा, ये डेफिनेशन होगा क्या है, रेशियोज ऑफ दी ratios of the sides of a right angled triangle with respect to acute angle, ACUTE acute angle। ये बात समझ में आ रहा है कि एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो क्या है साइड्स का रेशियो जा रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं, टी रेशियोज बोलते हैं। तो अगर क्या है हम राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, एक को हमने बोल दिया था Q P और R, आ रहा समझ में। अगर हम इसे क्या बोलते हैं, B बोल दें, इसे स्मॉल p बोल दें, इसे H बोल दें, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं 6 पॉसिबल रेशियोज हो रहे हैं। तो 6 पॉसिबल रेशियोज अगर हम इस R को देखें या थीटा, जनरली क्या लिख लेता है, थीटा बोल देता है। तो थीटा अगर हम इसे क्या है थीटा माने तो एक रेशियो आ रहा है हमारे पास P/B, क्लियर है। एक इसी का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारे पास, B/P। एक आ जाएगा हमारे पास P/B और एक हो गया B/P। एक आ गया हमारे पास P/H और एक आ गया हमारे पास H/P। एक आ जाएगा हमारे पास, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास B/H और एक आ जाएगा H/B। इतना क्लियर है। तो 6 पॉसिबल रेशियोज रहते हैं। तो 6 पॉसिबल रेशियोज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो 6 पॉसिबल रेशियोज हैं
इनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल देते हैं। इनको एक एक हम नाम दे देते हैं। वो नाम क्या क्या हैं वो देख लीजिए। वो नाम है हमारे, एक को बोल देते हैं हम साइन थीटा, एब्रीवेटेड एट साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, P बाई एच। और ये जो P है वो क्या होगा हमारा, जो भी एक्यूट एंगल है उसकी अपोजिट साइड होगी, और H क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा। तो क्या है, अपोजिट साइड, क्या एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आता है उसे हम क्या बोल देते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो गया। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल H बाई पी, जिसे कोसेंट थीटा या क्या है, कोसक क्या है थीटा बोल देते हैं, कोसेक थीटा बोल देते हैं, या कोसेक ऑफ एंगल थीटा बोल देते हैं। तो ये क्या आ जाता है, H बाई पी आ जाता है। फिर कोसाइन थीटा या क्या है, कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये क्या आ जाता है, B बाई एच। जो एक्यूट एंगल है उसके एडजेसेंट साइड है बेस, एडजेसेंट साइड को हम क्या बोल देते हैं, बेस। जो एक्यूट एंगल है वो क्या है, दो साइड्स के बीच में बनता है। वो दो साइड्स कौन सी होती है, एक क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और एक को बोल देते हैं हम एडजेसेंट साइड। ओके, इतना क्लियर है। तो जो एडजेसेंट साइड है उसको अगर क्या है हाइपोटेन्यूज से हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, कॉस ऑफ एंगल थीटा। एंड अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड या अपोजिट साइड और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, tan ऑफ एंगल थीटा। और B बाई एच का जो रेसिप्रोकल होता है H बाई बी, इसको हम क्या बोल देते हैं, sec ऑफ एंगल थीटा। और ये आ गया हमारे पास फिर कॉटाजेंट थीटा या कॉट ऑफ एंगल थीटा B बाई पी, ये tan थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है, tan थीटा का रेसिप्रोकल है। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो भी एंगल है उन क्या नहीं सॉरी यहाँ पे जो भी रेशियो है उन रेशियोज के क्या है, रेसिप्रोकल। ये बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। 6 पॉसिबल रेशियोज हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये बात क्लियर है। 3 इधर हैं 3 इधर हैं, इनके रेसिप्रोकल फिर आ गए हमारे। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन आ गया अब हमारा, गिवन है tan A इक्वल टू 4/3। तो हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो tan A, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये हमारा ये है, ये क्या है, ये है, ये C है, और ये क्या है, B है। 4/3 मतलब ये 4 है और ये 3 है। इतना क्लियर है, ये बात क्लियर है। जो tan A 4/3 है, जो tan A 4/3 है, तो ये 4/3 इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये इधर दिया है, ये इसके अपोजिट साइड 4 है मतलब, तो इसको हम बोल दे रहे हैं P और ये है B। इतना क्लियर है। तो tan A मतलब क्या आ गया, 4 सॉरी क्या है, P बाई B मतलब क्या है, 4/3। इतना क्लियर है। मतलब P रेशियो B इज 4/3। इतना क्लियर है। अगर रेशियो से हमें पता रहता है तो हम P को क्या बोल देते हैं, 4K बोल सकते हैं, और क्या है B को हम क्या बोल सकते हैं, 3K बोल सकते हैं। ये आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। रेशियो से एक कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई कर लें। अगर रेशियो हमें दिया गया है तो हम क्या बोल सकते हैं, P 4K हो गया और B 3K हो गया, K एक कांस्टेंट हो गया। इतना क्लियर है। फिर हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो यहाँ पे देखें पहले, ये क्या है, ये एंगल है, ये क्या आया हमारे पास 4K, और ये आया हमारे पास 3K, 4K और 3K। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, 4K और 3K। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 3K होल स्क्वायर प्लस 4K होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 9K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। मतलब h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, K स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। 4K स्क्वायर नहीं, 16K स्क्वायर सॉरी, K स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 25K स्क्वायर, या h इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 5K बोल सकते हैं। h इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम,
5k बोल सकते हैं। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। तो देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, 5k आ गया। तो देखिए साइन ए क्या हो जाता है हमारे पास, p बाई एच, ए मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो p बाई एच करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। कॉस ए करेंगे तो ये क्या आता है, b बाई एच आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। कॉट ए क्या आ जाएगा हमारे पास, b बाई पी, तो b बाई पी क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4। कॉसेक ए क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए का रेसिप्रोकल, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/4। सेक ए क्या हो जाता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल, तो कॉस ए का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान था। क्या है, एक्यूट एंगल आप समझिए, बाकी क्या है सिंपल रेशियो है, उन चीज पे आप ध्यान रखें। इतना क्लियर है, साइन ए कॉस ए टेन ए आप ध्यान रख लें, बाकी तो क्या है उन्हीं के ही रेसिप्रोकल है। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, जिसमें कि क्या है सी, ये हमारा सी है, ये क्या है राइट एंगल है, ये क्या है राइट एंगल है। ये भी क्या है राइट एंगल के अपोजिट है, तो ये भी हाइपोटेन्यूस है, वो क्या है 29 दिया है। क्लियर है। BC 21 यूनिट दे रखा है, BC क्या दे रखा है 21 दे रखा है। हमें क्या बोला है इसने, ट्रायंगल ABC, सॉरी एंगल है, एंगल ABC इज थीटा, ये हमें थीटा दे रखा है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्या है क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनको क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज, ये आप कर लीजिए, क्या है टी रेशियोज। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और टी रेशियोज हमें निकालना है। तो टी रेशियोज क्या क्या हो जाएंगे, एंगल अगर एक्यूट दिया हुआ है तो एक हो गया हमारे पास साइन थीटा, एक हो गया हमारे पास कॉस थीटा, एक हो गया हमारे पास टेन थीटा, फिर आ गया हमारे पास क्या है साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, एक हो गया हमारे पास सेक थीटा, और एक हो गया हमारे पास कॉट थीटा। इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ना लिखें हम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या है AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर 29 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है। तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हमको ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हम ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 माइनस का 21 एंड 29 प्लस 21। इतना क्लियर है। तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, आ रहा समझ में, और इधर आ जाएगा 50, आ रहा समझ में। तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास क्या है 400। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा हमारे पास 20, ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास 20। इतना क्लियर है। ए सी क्या आ गया हमारे पास 20, ये बात समझ में आ रहा है। ए सी क्या आ गया हमारे पास 20, ए सी क्या आ गया हमारे पास 20, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, रुकिए, ये आ गया हमारे पास 20। इतना क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के अपोजिट साइड 20 है, 20 डिवाइड बाई 29। इतना क्लियर है।
थीटा के साथ वाली साइड क्या है 21, 21 डिवाइड बाई 29, टेन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड तो 20/21, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल 29 अपॉन 20, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 29 अपॉन 21, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल 21 अपॉन 20। तो सिंपल सा है, नॉमेनक्लेचर समझिए और क्या करिए आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। ये दोनों चीज़ें क्या है आप अच्छे से अप्लाई करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। और कुछ आइडेंटिटीज भी अप्लाई करना सीखे, ये नहीं कि क्या है कि हर जगह कैलकुलेशन करने लग गए कि 29 का स्क्वायर कैलकुलेट करे, 21 का स्क्वायर कैलकुलेट करे, फिर उससे डिफरेंस करे। इसे सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें जितनी ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या है सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगा, उतना ही ज़्यादा आप फास्ट हो पाएंगे। तो हड़बड़ी ना आए, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि प्रेशर डेवलप हो। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ये दे रखा है जिसमें कि है राइट एंगल एट B। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या है राइट एंगल कहां पे दिया है B पे दिया है। tan A इज 1, tan A 1 दे रखा है तो इसका मतलब AB और BC दोनों के दोनों बराबर हैं, तो 2 sin A और cos A इक्वल टू 1, ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। tan A 1 दे रखा है, tan A क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो tan A क्या हो जाएगा हमारे पास AB tan A, सॉरी ये है हमारे पास A, तो tan A ये इधर दे रखा है तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, क्या दे रखा है BC अपॉन AB। इतना क्लियर है? A के अपोजिट साइड हमें देखनी है, फिर एडजेसेंट साइड देखनी है। क्लियर है? तो इसका मतलब BC रेशियो AB इज 1:1, मतलब BC भी हमारे पास K है और AB भी हमारे पास K है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर AC स्क्वायर हो जाएगा, तो AC हमारे पास क्या आ जाएगा √2K आ जाएगा। AC क्या आ जाएगा √2K आ जाएगा। इतना क्लियर है? ये क्या हो जाएगा √2K हो जाएगा, ये K है और ये हमारे पास K है। इतना क्लियर है? अब वेरीफाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी KY, K ये के अपोजिट जो साइड है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है √2K, cos A के साथ वाली जो साइड है एडजेसेंट बेस दैट इज ऑल्सो K डिवाइड बाय √K, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 इंटू 1/√2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो क्या आ जाएगा 1। तो क्या है जो ये चीज़ दे रखी है ये क्या है ट्रू है, ये क्या है हमारे पास ट्रू है, क्योंकि क्या आ रहा है हमारे पास 2 sin A cos A की वैल्यू क्या आ जा रही है हमारे पास 1 आ जा रही है। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, OP इज 7, ये OP है, OP क्या दे रखा है 7 है, ये कितना दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ क्या दे रखा है OQ माइनस PQ क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q, यहां दे रखा है Q ये दे रखा है, एंगल कौन सा है ये है, ये बात समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल है, ये क्या है हमारे पास Q है, ये O है और ये क्या है P है। इतना बात क्लियर है? तो क्या दे रखा है इसने साइन Q की बात कर रहा है, साइन Q की बात कर रहा है और कॉस Q की बात कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल दे रहा है। इतना क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? OQ माइनस PQ दे रखा है तो इसको इधर लें तो OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं OP स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम ओ क्यू माइनस पी क्यू और ओ क्यू प्लस पी क्यू। ये क्या आ जाएगा ओपी स्क्वायर क्या आ गया 7 स्क्वायर मतलब 49। इतना क्लियर है। ओ क्यू माइनस पी क्यू ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर तो ये 1 आ गया, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना आ गया हमारे पास 49 आ गया। ये बात क्लियर है। तो दो सिचुएशन हम लोगों के पास आ गई। दो सिचुएशन हमारे पास क्या क्या आ गई, एक तो है ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49 है, ओ क्यू प्लस पी क्यू क्या है हमारे पास 49 है, और दूसरा क्या है ये तो दिया ही था ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1 सेंटीमीटर है, ये 49 सेंटीमीटर हो गया। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर इनको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू हमारे पास क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू अगर 25 सेंटीमीटर आ गया तो ओ क्यू आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो पी क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू आ जाएगा ओ क्यू माइनस 1 सेंटीमीटर, तो पी क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। पी क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। यहाँ रखें इस वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, तो हमें क्या निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। हमें क्या निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो पहले यहाँ पे देखें पी क्यू क्या आ गया 24, पी क्यू क्या आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो कॉस क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, जो कॉस क्यू है कॉस क्यू क्या आ जाएगा कॉस क्यू मतलब एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है क्यू पी और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस क्या है ओ क्यू। तो क्यू पी हमारे पास क्या है, क्यू पी है 24 डिवाइड बाई 25, और साइन क्यू क्या हो जाएगी अपोजिट साइड, क्यू के अपोजिट साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 डिवाइड बाई 25, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए आप, उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया होगा, तो वहाँ से भी आप डाउट पूछ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा सिंसियरली फॉलो करिए, मन से मेहनत कीजिए। थैंक यू। एक ब्यूटीफुल सी कोटेशन के साथ थैंक यू बोलते हैं। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। क्या मस्त लाइन है। लर्निंग की क्या सबसे अच्छी चीज है कि इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो रोज सीखते रहिए, रोज अपने अनुभव को यूज कीजिए। अनुभव भी सबसे बड़ा शिक्षक है। तो दिन को वेस्ट मत होने दीजिए। बिल्कुल क्रिटिकल टाइम चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है, जान लगा दीजिए, बिल्कुल बोर्ड में फोड़ देना है। इस सोच के साथ मेहनत कीजिए, पूरा विश्वास रखिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए, पूरे मतलब डिस्ट्रक्शन सब हटा दीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस आपका एक ही जगह होना चाहिए। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज फोकस, एंड फोकस इज व्हाट पुट योर एंटायर एनर्जी इनटू द स्मॉलेस्ट एक्ट। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उस टाइम पे वही चीज़ आप सोचिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।